वन्दे मंगलाकाले भद्रकाले दोस्तों नमस्कार, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। दोस्तों अपने हौसलों को कभी मत बताना कि तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को कभी मत बताना कि तकलीफ कितनी बड़ी है, लेकिन अपनी तकलीफों को जरूर बताना कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। क्योंकि दोस्तों मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से ही तो उड़ान होती है। इसलिए हौसला, उम्मीद और जज्बा कभी टूटने मत देना। यही तुम्हारी सीढ़ियां हैं जो तुम्हें सफलता के मंजिल तक पहुंचाएंगी। तो चलिए आज के इस विशेष विषय को शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को शनिदेव इस अगस्त के महीने में दे रहे हैं 3 बड़ी चेतावनियां। अब हम क्यों ऐसा बता रहे हैं आपको, यह आपके लिए जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो कुंभ राशि है उसके अधिपति स्वयं शनिदेव हैं, यानी शनिदेव से ही रूल होने वाली यह राशि है। और शनिदेव के विषय में कुछ विशेष बातें हैं जो इस अगस्त के महीने में आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगी, जिन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि यह आज का जो राशिफल कार्यक्रम है थोड़ा सा नेगेटिव लगे, लेकिन दोस्तों हमें नेगेटिविटी को पहचानना होगा, तभी तो हम उसे अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। यदि हम उसे पहचानेंगे ही नहीं तो जीवन से उसे दूर कैसे करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालना होगा, तभी जीवन बदलेगा। तो मित्रों उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और सहमत होंगे। तो पूरे ध्यान के साथ देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विशेष आपके आने वाले संपूर्ण महीने का राशिफल मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कुछ बड़ी चेतावनियां और संभल कर रहने के लिए जरूरी जानकारी भी मिलेगी, जिसका उपयोग करके आप बड़ी परेशानी और बड़े घाटों से बच जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष कार्यक्रम। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता बगलामुखी का आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बड़े ही प्रेम से, आदर से, भाव से लिखिए, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी और आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो चलिए मित्रों जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों जानने वाली बात यह है कि शनिदेव इस महीने में आपके ऊपर 3 तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। पहला यह है कि शनिदेव आपकी ही राशि में यानी कि कुंभ राशि में ही बकरी चाल चल रहे हैं, बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो यह भी शनिदेव का प्रभाव है जो आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकेगा, बाधा का काम करेगा। दूसरा प्रभाव यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है और यह भी इस पूरे वर्ष तो चलेगी ही, अगले वर्ष में जाकर इसका दूसरा चरण समाप्त होगा। अब तीसरी बात यह है कि इस महीने में शनि और शुक्र का समसप्तक योग भी बन रहा है, यानी कि 3 विशेष बातें हैं जिनके पूरे प्रभाव आपके ऊपर इस अगस्त के महीने में रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे योग भी हैं जो आपको प्रभावित अवश्य करेंगे, यानी नकारात्मक प्रभाव ही देंगे, सकारात्मक कम देंगे। तो सबसे पहला योग तो यही है कि बुध, जो कि वाणी के, बुद्धि के, व्यापार के देवता हैं और बालक ग्रह हैं, इस पूरे महीने में बकरी चाल चलेंगे। और इसी के साथ साथ सूर्य और राहु भी षड अष्टक योग बना रहे हैं, जिसका भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं आंशिक दुष्प्रभाव रहेगा ही। हमने पहले ही आपको कहा है कि कुछ लोगों को यह वीडियो, यह कार्यक्रम थोड़ा सा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन हम नकारात्मकता पर ही पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि वहीं से तो नुकसान होते हैं, घाटे और परेशानियां होती हैं, और वहीं सबसे अधिक सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो सारी बातों को ध्यान से समझिए। अब इन सारे योगों का आपके ऊपर इस महीने में क्या प्रभाव रहेगा और आपको राहत कहां से मिलेगी, चेतावनियां क्या हैं और उपाय क्या हैं, सारी बातें आपको बताएंगे। एक एक करके हर बात को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनिदेव की बकरी चाल के बारे में और 7.5 के बारे में, क्योंकि इनका प्रभाव आपके ऊपर लंबे समय तक रहेगा, लगभग इस पूरे वर्ष ही रहने वाला है। तो इनके आपके ऊपर मुख्य तौर पर 3 प्रभाव पड़ेंगे। कौन कौन से हैं वे प्रभाव, ध्यान से समझिए। सबसे पहला प्रभाव यह रहेगा कि आपको मेहनत बहुत अधिक करनी होगी और सफलता पाने के लिए इंतजार बहुत करना होगा। बहुत मेहनत करने के बाद आपको बहुत ही कम फल प्राप्त होगा, यानी कि 100% मेहनत के बाद आपको 20% का ही रिजल्ट मिलेगा। ये शनिदेव की बकरी चाल का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। याद रखना कि कोई भी ग्रह जब बकरी चाल चलता है तो वह असल में अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है, और शनि तो हैं ही शनैःचर यानी कि धीमे चलने वाले, तो वे हर एक प्रभाव को बहुत ही धीमा कर देते हैं। तो आपके जो आउटकम्स हैं यानी कि आपकी जो उम्मीदें हैं अपने काम से, वे बहुत ही कम हो जाएंगी। दूसरा यह होगा
कि आपके काम में रुकावटें बहुत आएंगी। जी हाँ बंधुओं, हर काम में कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। आप कुछ भी सोचेंगे और करने चलेंगे तो उस काम में कहीं ना कहीं रुकावट, अड़चन किसी ना किसी रूप में आ ही जाएगी। और तीसरा यह है कि आपका अपने ही काम में, चूंकि रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है, तो आपका अपने ही काम में मन नहीं लगेगा, आपका काम करने का ही मन नहीं करेगा। और हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगने लगे कि यह काम ही खराब है, इसे बदल डालते हैं, कुछ और काम करते हैं। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं है। आपको जो भी विचार आए उन्हें एक तरफ रखकर केवल और केवल मेहनत करनी है, पूरा दिमाग लगाना है। याद रखना कि अभी शनिदेव आपके काम में बाधक अवश्य हैं, लेकिन जैसे ही शनि की बकरी चाल समाप्त होगी और शनि मार्गी होंगे, आपको इसका पूरा फल एक साथ मिलेगा। यकीन मानिए आप, हमारा 15 नवंबर के बाद आपके दिन चमत्कारी तौर पर बदलेंगे। लेकिन आपको अपना कोई भी काम बदलना नहीं है, काम करने के तरीके को बदलना नहीं है। रिजल्ट मिले या ना मिले, आपको बस अपना काम करते जाना है। बिल्कुल गीता में लिखी हुई इस बात का आपको अपने जीवन में अक्षर से पालन करना है कि कर्मण्डे बाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। यही शनिदेव आपसे करवाना चाहते हैं, आपके कर्म की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो बस लगे रहना है, कोई भी फालतू के विचार अपने मन में नहीं लाना है। अब दूसरी परेशानी यानी कि दूसरी प्रभाव आपकी आमदनी पर आएगा। यानी कि आपका पहले तो पैसा आपके हाथ में आएगा ही बड़ी मुश्किल से, और जब आएगा भी तो आपके मन के अनुसार खर्चा नहीं होगा। आप सोचेंगे कुछ और, खर्च कहीं और हो जाएगा। जितना आप सोच रहे थे उससे कहीं कम पैसा आपको मिलेगा। जैसे आपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, आपने सोचा कि मान लेते हैं 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन प्रॉफिट 2,000 रुपए का होगा, 3,000 रुपए का होगा, तो आपका मनोबल टूटने लगेगा। जी हाँ मित्रों, और आप जो प्लान करेंगे उस प्लान के अकॉर्डिंग पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। पैसा आपके हाथ में आया और कुछ और ही नया आपके जीवन में ऐसा कुछ कार्यक्रम हो जाएगा कि पैसा उस रास्ते से निकल जाएगा। आपके प्लानिंग के अनुसार पैसा खर्चा नहीं होगा। इस बात से भी आपका मूड खराब रहेगा। कभी किस्तें आपकी इंस्टॉलमेंट हैं, बीमा है, इनकी इंस्टॉलमेंट भरने में किस्त जाएगा, कुछ फाइनेंस वगैरह कराया है उसकी किस्तें भरने में पैसा चला जाएगा। कभी कोई बीमार हो जाएगा तो उस बीमारी में पैसा चला जाएगा। कभी घर की कोई मशीनरी है, गाड़ी है, उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता रहेगा जिसमें कि अनावश्यक आपका पैसा खर्चा होता रहेगा। आप सोचते ही रह जाएंगे कि यह आपके साथ हो क्या रहा है। आप जो सोच रहे हैं वह कर ही नहीं पा रहे हैं। पैसा आपका आपके हाथ में रुक भी नहीं रहा है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति में आप फंस जाएंगे और आपको बुरा लगना जायज भी है, क्योंकि आपके जो जरूरी काम है वे काम आपके पेंडिंग होते रहेंगे, पूरे नहीं होंगे, और फालतू के कामों में आपका पैसा लगता रहेगा। कोई आपसे कर्जा ले लेगा तो वह आपको पैसा वापस नहीं करेगा। आप किसी से कर्जा ले लेंगे तो आप भी उसका पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। मतलब यह स्थिति ऐसी है कि जब आपको जरूरत से ज्यादा झुकना होगा। जी हाँ मित्रों, यह आपके आत्मसम्मान की परीक्षा है। आपको यहां पर डट कर रहना है, परिस्थितियों को अपने पूरे बौद्धिक बल के प्रयोग से संभालना है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। एक और खास बात है कि जिनके ऊपर शनिदेव का प्रभाव होता है उनके आसपास के लोग बुरी तरह से विचलित होते हैं, उसके मन को, उसके दिमाग को भ्रमित करते हैं, भावनात्मक तौर पर उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसे ऐसे उसे डराएंगे कि वह इंसान बेचारा अपने जीवन को दुर्भाग्य समझने लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग ट्रॉमा की स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और तक के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन आपको कुछ भी नहीं ऐसा करना है। हमने आपसे कह दिया है कि 15 नवंबर के बाद जब शनि की चाल बकरी समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन में बड़े ही चमत्कारी बदलाव होंगे। आप खुद भी देखकर चौंक जाएंगे। तो तब तक आपको बस ठंडे दिमाग से सारी स्थितियों को बस संभाल कर रखना है। अब तीसरा प्रभाव आपके ऊपर शनिदेव का इस अगस्त के महीने में रहेगा कि आपको मशीनरी, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बार बार मशीनरी खराब होती रहेंगी। आपका कोई काम धंधा व्यापार है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो वहां पर मशीनों की रिपेयरिंग बार बार होती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होते रहेंगे। आपके पास वाहन है, गाड़ी है, वे भी लगातार एक के बाद एक खराब होते रहेंगे। आप एक बार सही कराएंगे, दोबारा फिर कोई दूसरा वाहन किसी दूसरी समस्या के साथ आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप सोचते ही रहेंगे कि यह हो क्या रहा है। आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। हर बार एक नई मुसीबत आपके काम में खड़ी हो जाएगी। रुकावटें एक के बाद एक आती चली जाएंगी और आपको सोचने तक का मौका नहीं देंगी। यह आपके धैर्य की परीक्षा होगी। बंधु, हम जो बातें आपको बता रहे हैं, एक एक बात को लिख कर रख लो। यह सब आपके जीवन में घटित होने वाला है और बहुतों के जीवन में यह घटित हो रहा है, क्योंकि शनि की वक्री चाल इस महीने से नहीं है,
29 जून से चल रही है और उनके ऊपर प्रभाव तब से ही ऐसे पड़ रहे हैं। आप हमारी बातों को बिल्कुल अपने जीवन में उतार कर देखिए, एक एक बात सत्य मिलेगी। लेकिन आप चिंता न करिए, हम आपको इससे जुड़ा एक उपाय भी बताएंगे जो आपको शनिदेव से जुड़ी हर एक समस्या से बहुत हद तक राहत दिलवा देगा। बहुत लोगों को हमने राहत दिलवाई है, अब आपकी बारी है, बस आपको अंत तक वीडियो देखना है। अब शनिदेव के कुछ और भी विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे, उन्हें हम सकारात्मक प्रभाव कहेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि आप धार्मिक होने लगेंगे। आप एक के बाद एक पूजा पाठ मंदिर में जाने लगेंगे, आपका मन भगवान की भक्ति में डूबने लगेगा, दुनियादारी से आपकी रुचि कुछ हद तक समाप्त होने लगेगी। मतलब यह होगा कि आप संत महात्मा तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप वैचारिक तौर पर काफी मजबूत विचारधारा वाले इंसान बन जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके ऊपर हानि, लाभ और दुख, तकलीफ और प्रसन्नता का किसी भी चीज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शायद शनिदेव आपसे यही चाहते हैं कि आप और मैच्योर हो जाएं। जीवन के कठोर अनुभवों के बाद आप एक मजबूत, अनुभवी और समझदार इंसान बनकर निकलेंगे और जब इंसान पूर्ण रूप से तैयार होता है तभी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ रखा जाता है। तो शनिदेव आपको यही बनाना चाहते हैं। याद रखना कि शनिदेव बेशक बहुत ही क्रूर हैं, लेकिन वे क्रूर अध्यापक हैं। वे हमेशा पाठ पढ़ाते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अन्यथा ना लें। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य योग जो आपके जीवन में इस अगस्त के महीने में बनने जा रहे हैं। शनि सप्तम योग जो बन रहा है शुक्र के साथ में, इसका प्रभाव आपके ऊपर महीने के अंत में पड़ेगा, क्योंकि 25 अगस्त से यह योग बन रहा है। उससे पहले आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है, क्योंकि शुक्र जो है वे आपके दाम्पत्य जीवन को, आपकी लव लाइफ को ही प्रभावित करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। बस 25 तारीख के बाद आपको स्थितियां संभालनी होंगी। सबसे बड़ी बात कि आपको एक दूसरे के बीच में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को नहीं आने देना है। हर बात को जितना हो सके उतना स्पष्ट करके, क्लियर करके रखना है। अब इसका दूसरा दुष्प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वे आपके मान सम्मान, धन और वैभव के सूचक हैं, आपकी लग्जरी लाइफ, आपके भोग विलास के भी सूचक हैं। तो शुक्र आपको थोड़ा सा दुष्प्रभाव यहाँ पर यह भी देंगे कि 25 तारीख के बाद या 20 तारीख से ही इसका माहौल बनने लगेगा कि समाज में कोई आपकी किसी बात को लेकर बुराई कर सकता है, आपके घर परिवार में ही आपका विरोध हो सकता है किसी बात को लेकर, और आपके काम धंधे व्यापार में, यानी नौकरी कर रहे हैं तो आपके सहयोगी, और व्यापार कर रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर आपकी किसी ऐसी कमजोरी को पकड़ेंगे जिससे पकड़ कर भी आपकी बदनामी करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे। नौकरी कर रहे हैं तो आपके उच्च अधिकारियों के कान भरने की कोशिश करेंगे। तो इस मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कहने का मतलब यह है कि सम्मान की हानि आपको मिल सकती है इस महीने के अंत में, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। अब बात कर लेते हैं बुध बकरी की। तो बुध जो बकरी रहेंगे इस पूरे महीने, इसका आपके ऊपर दो तरह से प्रभाव रहेगा। पहला प्रभाव यह रहेगा कि बुध जो वाणी के देवता हैं, तो आपको वाणी की वजह से परेशानी, यानी आपके शब्द, आपकी भाषा शैली या कुछ कहने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, किसी से कोई और बात कहेंगे और लोग उसका कुछ और ही मतलब निकाल बैठेंगे। दो लोग किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आप यदि उनके बीच में पड़ेंगे तो आपसे उनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। वे आपस में लड़ना बंद कर देंगे, आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। आपके कही हर बात का लोग उल्टा मतलब निकालेंगे। आपको हमेशा हर स्थिति में गलत साबित होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ रिश्तों में भी यही होगा, आपके घरेलू रिश्तों में भी, कि आपके द्वारा कही गई बात का गलत मतलब निकाला जाएगा। इसलिए आपको हम सलाह देते हैं कि आप अपने शब्दों का और विचारों का सोच समझकर प्रयोग करें, अन्यथा अपने जीवन में खुद ही परेशानियां लेकर आएंगे। जितना जरूरी है उतना ही बोलें, किसी से फालतू के मजाक ना करें, किसी की पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में हस्तक्षेप ना करें और अपने शब्दों का जितना हो सके उतना सोच समझकर ही प्रयोग करें। दूसरा प्रभाव बुध का, बकरी चाल का आपके ऊपर यह रहेगा कि व्यापार में रुकावटें आएंगी, यानी कि कोई उधार सामान ले जाएगा तो पैसे ही नहीं देगा, कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जिसका समाधान ढूंढने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। दूसरा कि आपके कॉम्पिटिटर भी, जो आपके प्रतियोगी है, आपके साथ में व्यापार कर रहे हैं, वे आपको बहुत परेशान करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें मार्केट में फैलाएंगे, आपके हाथ से डील्स निकलने लगेंगी, कस्टमर आपसे चिढ़ने लगेंगे, आपसे दूरी बनाने लगेंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, सतर्क रहना है। आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, आपके बारे में कैसा बर्ताव कर रहे हैं, हर बात पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आप इस महीने अपनी परेशानियों से कम अपने आसपास के लोगों के द्वारा
की गई उल्टी सीधी हरकतों और उनके द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र की वजह से ज्यादा परेशान रहेंगे। तो ये तो ग्रहों के प्रभाव थे आपके ऊपर। अब हम आपको जाते जाते देना चाहते हैं 5 बड़ी चेतावनियां, ये यूं कहें कि समाधान है ये। बस इन्हें आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और इस पूरे महीने आपके जीवन में ये घटनाएं घटें तो आप सतर्क हो जाना कि हमने आपसे क्या कहा है। उसके बाद आपको बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिससे शनिदेव का जो आपके ऊपर प्रभाव है, प्रकोप है, क्रोध है, जो भी कुछ कह दें सब कुछ शांत हो जाएगा। शनिदेव आपके लिए सौम्य हो जाएंगे। तो ध्यान से सुने। सबसे पहली चेतावनी आपके लिए रहेगी, जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगाएं, परिणाम के बारे में बिल्कुल ना सोचें। 0 रिजल्ट मिले तब भी लगातार उसी दर से, उसी मेहनत और जज्बे से काम करते रहें। दूसरा, बिना किसी बड़े बुजुर्ग या समझदार इंसान की सलाह के जिंदगी का कोई बड़ा फैसला ना लें। घर, मकान, प्रॉपर्टी, व्यापार में बदलाव, नौकरी में बदलाव या रिश्तों में भी किसी भी प्रकार का बड़ा फैसला लेना है तो समझदार जो आपके अपने हैं, शुभचिंतक हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बिना सलाह लिए ऐसा कोई फैसला ना लें वरना आप फंस जाएंगे। हमने पहले ही कहा है कि बुध बकरी हैं जो आपसे गलत फैसले करवा सकते हैं। तीसरी सलाह या चेतावनी रहेगी नौकरी करने वालों के लिए, उच्च अधिकारियों से किसी बात में बहस ना करें। वो जो कहें उनकी बात मान लें और उनके सामने जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश करें, उनके अकॉर्डिंग ही चलें और अपने आसपास जो आपके साथी हैं, कर्मचारी हैं, आपके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उन पर पूरी नजर रखें। कोई ना कोई आपके बारे में अनाप शनाप बातें फैला रहा है, आपके खिलाफ कान भर रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। अब चौथी चेतावनी कि इन सब भागम भाग में, दुनिया भर की खींचतान में आप अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। खाने पीने पर ज्यादा ध्यान दें, समय से खाना खाएं, समय से पानी पिएं और सेहतमंद खाएं, स्वाद के पीछे बिल्कुल भी ना भागें। और सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन में योग, प्राणायाम, कसरत, हल्की वॉकिंग, जॉगिंग कुछ ना कुछ शामिल अवश्य करें। आपको कसरत करना बहुत अधिक आवश्यक है। और 5वीं सलाह जो कि बहुत ही आवश्यक है, अब तक हमने वीडियो में बताया, उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बार दिन में मंदिर अवश्य जाएं। आपका उद्धार वहीं से होगा। आप मंदिर जाएं और मंदिर में जाकर भगवान से सीधे मिलें, दुनियादारी से नहीं। वहां पर भी जाकर किसी से गप्पे ना हाँके, किसी के साथ ना बैठें, सीधे मंदिर में जाएं और भगवान से मिलें, सीधे उनके दर्शन करें और उनसे अपनी ऊर्जा को मिलाने की कोशिश करें, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करें, उन्हें ही अपने दुखड़े बताएं, उन्हीं से अपना टाइम पास करें, उन्हीं से सलाह लें, उन्हीं को सब कुछ बना लें। जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है सब कुछ उन्हें बताएं, समाधान भी उन्हीं से मांगें। फिर देखा कैसे जीवन सकारात्मक होता चला जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके इस महीने के उपाय की। तो अगस्त के महीने में जितने भी सोमवार हैं, हर सोमवार आपको छायादान करना ही होगा। छायादान शनिदेव को प्रसन्न करने का और उन्हें सौम्य बनाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। दूसरा, सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना होगा। यदि आप प्रतिदिन नहीं दे सकते तो कम से कम रविवार के रविवार तो अवश्य दें। इसी के साथ साथ गाय को घास खिलाना प्रतिदिन, यदि आप नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम बुधवार के दिन गाय को घास अवश्य खिलाएं, बहुत ही आवश्यक है। ये 3 काम आप कर लें। शनिवार को शनिदेव को छायादान करें, रविवार को सूर्य देवता को अर्घ्य दें और बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं और गणेश जी के मंदिर चले जाएं। बस इतने से काम कर लें और बाकी सारा उद्धार हो जाएगा आपका। बाकी सब भगवान देख लेंगे, माँ बगलामुखी देख लेंगी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि बनता है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपको जरूर जवाब देंगे। माता रानी आपका कल्याण करे, आपके जीवन में हमेशा तरक्की लेकर आए और सारी नकारात्मकताओं को दूर कर दें। आज की वीडियो को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की जय माँ।